गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास जो हम लोग HW में कुछ क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग बनाए होंगे तो उसको मिला लीजिएगा। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बहुत ही हल्का है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 9, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। एन 9 है, तो क्या बोले थे, क्या दिखाई दे रहा है, तो A9। अब क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 1 कितना है, 8। आंसर 2 नंबर की बात करते हैं। y इक्वल टू 1/3 एक्स टू द पावर 6। y इक्वल टू 1/3 एक्स टू द पावर 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम क्या बोले थे कि जो भी यहाँ लिखा रहेगा कुछ भी, और ये जो यहाँ लिखा रहेगा, दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1/3, और ये इंटू 6 एक्स टू द पावर 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया, क्योंकि एक बोले थे माइनस करके लिखने के लिए। जरा ध्यान से देखिए, जब इंटू होगा तो ये 3 से एक कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2 एक्स टू द पावर 5, ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर 3 की बात करते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको तो हम पिछले क्लास ही समझा दिए थे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई बोले थे 2 अंडर रूट एक्स कर लीजिएगा, ये हो गया आंसर। यहां तक हो गया था। इसके बारे में जरा सोचते हैं, ये हो गया कितना नंबर, 4 नंबर। y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये 3 नंबर हम बता चुके हैं। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको जरूरत क्या है, पावर का। सबसे पहले किसका जरूरत है, पावर का। तो पहले हम लिखेंगे पावर, यानी जिसको हिंदी बोलते हैं घात। y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 1/2। अब जरा आप याद करिए फार्मूला में बोले थे x ऊपर रहना चाहिए, तो जो भी वेरिएबल रहती है ये x टू दी पावर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ +1/2 है, ऊपर हो जाएगा -1/2। इसको एक बार देख लीजिए, फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहां से हो जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -1/2। देखिए, यही क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हैं। अब करना क्या है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स जितना पावर है उसको आगे लिखिए। यहाँ 1 है तो मतलब 1 से मल्टी, देखिए कुछ नहीं तो यहाँ तो 1 हो, तो 1 इंटू इतना, तो 1 से एक तरह से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा -1/2 एक्स टू दी पावर, और ये इसमें बोले थे बढ़ाने के लिए, तो -1/2 सब -1 और कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स -1/2 एक्स टू दी पावर -3/2। ये आया कहाँ से -3/2, वो भी हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, -1/2 और माइनस को लिख सकते हैं LCM 2, और ये -1 और ये यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये -2, तो ये हो जाएगा -1 -3/2। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं -1/2, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू दी पावर 3/2।
यानी यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 टू एक्स टू द पावर 3/2। ये हो गया आंसर। मन करे आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उतना हमको मैथमेटिक्स क्लियर नहीं करना है। ध्यान से देखिए उसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हम लोग के सामने y इक्वल टू 1/3x। देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। y इक्वल टू, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना 5, y इक्वल टू 1/3x, y इक्वल टू 1/3x। फिर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत बच्चे लोग जो गलती करते हैं कि आप क्या करते हैं, इसको अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लिख देते हैं 3x टू दी पावर -1। अब हमको ये टेंशन हो जाता है कि अच्छा ये बताओ जी ये कैसा है सर, ये कौन भारी चीज है सर। देखिए सर यहाँ पर जो है ये है 3x, तो जब कुछ पावर नहीं रहता तो 1 रहता है और 1 प्लस में है। एकदम अच्छी बात है जी, अच्छी तरह से समझा रहे हो, पूरा समझ में आ रहा है। तो देखिए जब ये x पर कुछ पावर नहीं है तो 1 रहता है, यदि x लिख दिए इसका मतलब x पर पावर 1 होता है, तो निश्चित है कि यहाँ 1 है और 1 मतलब कुछ नहीं तो प्लस है। तो और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो जो प्लस को माइनस हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आ गया। लेकिन ये नीचे से ऊपर तो चला गया, ठीक है, ये ऊपर क्यों जाएगा, क्या फेविकोल लगा हुआ है जो साथ ही चिपक के चल जाएगा। इसलिए याद रखिएगा ये ऊपर नहीं जाएगा, ये क्या रहेगा 3 नीचे ही रह जाएगा 1/3। अब डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू, बोले थे कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। चलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, x टू दी पावर -1 x टू दी पावर -1 यानी dy बाई डी एक्स -1/3 x टू दी पावर -2। ये हो गया आंसर। ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 5x टू दी पावर -3/2। अब ये भी बन जाएगा, देखिए कैसे। जब एक बन गया तो फिर यहाँ से देखिए 6 नंबर में y इक्वल टू 1/5x टू दी पावर 3/2। यही क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे कि 5 तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 5 को मतलब ही नहीं है, जाएगा कौन x। किसी भी स्थिति में 5 नहीं जाएगा, जब जाएगा तो x जाएगा। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 1/5 को बाहर निकालिए, x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3/2। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/5, और ये कितना हो जाएगा -3/2 x टू दी पावर -3/2 और -1। तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10। ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 2 10, और ये -3 और -1 ये 1, तो -3 और ये 10 x टू दी पावर 2 -3 -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स -310 x टू दी पावर -5/2। ये आंसर। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको बनाना है, उसको आप ध्यान से देख लिए होंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिएगा y इक्वल टू 7 नंबर का सॉल्यूशन है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि x या कोई भी t रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू रहेगा 1/3 t पर पावर 5। तो यहां पर क्या करना है आपको, 1/3 रहेगा और ये -5। ये t क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोले थे, जिसका वैल्यू बदलता है। तो जो भी वेरिएबल है उसको नीचे से ऊपर लेके चले जाइए। तो ये नीचे से जब ऊपर लेके चले गए तो यहाँ, तो इसी तरह से एक्स वेरिएबल है, हमेशा जो भी रहेगा वो हट जाएगा। तो 5 क्या है, 3 क्या है, संख्या है, डिजिट है, तो इसलिए ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। इसमें दिमाग मत लगाइएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा x, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, वो भी प्लस में, तो ऊपर जाके हो जाएगा -1। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पावर 1 है तो ये कुछ नहीं तो 1, तो जितना रहेगा 1 x टू दी पावर 1 - 1। क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है। अब जितना पावर है उसमें एक माइनस कर दीजिएगा, लिख दिए। यहाँ क्या दिखाई दिया, तो -1। अब उसमें क्या करना है, तो -1 में -1 फिर घटा दीजिए। यहाँ 1 में से वो -1 हुआ, यहाँ -1 में से -1 हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, x पर पावर -2। ये आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, ज्यादा मन करे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे dy बाई dx, ये 1 किसी पे पावर 0 और 1 -1/x²। ये आंसर। ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू √x ब्रैकेट में x प्लस 1/√x। इसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू √x प्लस 1/√x। तो यहां से हो जाएगा, इसको ब्रैकेट तोड़िए, तो √x और ये इंटू √x प्लस √x डिवाइडेड बाई ये इंटू 1/√x। ये देखिए y इक्वल टू √x हो जाएगा, और ये क्या, √x कट गया 1, तो यहाँ से हो जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx। अभी तुरंत बताए थे, देख लीजिएगा, x पर पावर 1 है तो ये 1, x टू दी पावर 1 - 1, मतलब मिला जुला करके ये 1 - 1 होता है 0, और 0 मतलब इसका मान 1, यानी मल्टीप्लाई होकर के फिर 1 हो जाएगा। एक करके से पहले दिखाए थे, देख लीजिएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1। ये आंसर। देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 5x² प्लस 6x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, नाइन 5 x टू दी पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। अब जरा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन में है कि अब अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन करना है। ये सबका अलग अलग, अलग अलग मतलब नहीं समझे सर, तो अलग अलग मतलब देखिए हम यहाँ अलग से करके दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये अलग से रहता, y इक्वल टू सिर्फ रहता, y इक्वल टू सिर्फ रहता 5x पर पावर 2। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे हम dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई तो 10, और एक घटा के लिखिए तो 1। तो बस वही काम यहाँ करेंगे, डिफ्रेंशिएट, देखिएगा एकदम वही चीज लिखेंगे यहाँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx, ये 5 इंटू 2 10, और x टू दी पावर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता हमको पता है, लेकिन लिख दे रहे हैं फिलहाल। ये हो गया
कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 6 6, और ये 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास एकदम रटवा दिए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ से dy बाई डी एक्स 10x, और ये इसका मान 6 x to 0, ये तो 0 कहानी खत्म। देखिए किसी पर x to the power 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस 6, ये हो गया आंसर। ध्यान से देखिए, अब क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है y बराबर 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 6x टू द पावर 3 माइनस 2x पर पावर 2 प्लस 3x प्लस 8, यानी y इक्वल टू 6x टू द पावर 3 माइनस 2x पर पावर 2 प्लस 3, इस पर पावर 1 है तो ऊपर जाकर के माइनस 1 प्लस 8। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, और एक x घटा के लिखिए तो 3 में से एक निकल गया 2। देखिए 2 इंटू 2 तो 4, एक घटा के लिखिए माइनस करके, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और ये -1 है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस करेगा तो उल्टा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 3, और ये -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया, और x टू द पावर -1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि dy बाई डी एक्स 18x टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 3x टू द पावर -2, ये हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द आंसर। 10 का 10 क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला और देख लेते हैं, ताकि और जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में उसको हम लोग डील कर लेंगे। तो इसको एक बार देख लीजिए, पूरा मिटाएंगे इसको हम। देखिएगा, देखिएगा ध्यान से फार्मूला को देखिएगा। वन नंबर, मान लो y बराबर दे दिया जाए c जहां क्या है कांस्टेंट, तो फार्मूला क्या लिखे थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि फार्मूला को इसमें ला लें। y बराबर c क्या है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एकदम रट लीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था। उसके बाद हो जाएगा y इक्वल टू x टू द पावर n, जो हम बात किए थे, तो डायरेक्ट लिखेंगे dy बाई डी एक्स n x टू द पावर n-1। 3 नंबर में फार्मूला देखते चल जाते हैं।
3 नंबर में है y इक्वल टू सी यू, वाई इक्वल टू सी यू, जहां सी क्या है कांस्टेंट, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सी को छोड़ देंगे डी यू बाई डी एक्स। अगला है 3 के बाद 4 नंबर, 4 नंबर फार्मूला हुआ आपका, 4 नंबर फार्मूला है y इक्वल टू ये प्लस माइनस यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, तो जैसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डॉट 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 डॉट। 5 नंबर y बराबर दे दिया जाए u इंटू भी, देखिए बीच में क्या रहना चाहिए इंटू, यदि रहेगा तो क्या होगा, इसमें क्या करना है जो फार्मूला, देखिए सबका प्रूविंग मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, जितना भी फार्मूला है सबका प्रूविंग मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, लेकिन चूंकि हमको मैथमेटिक्स पढ़ाना है नहीं, हमको तो फिजिक्स से मतलब है, तो हम डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखा के जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप टोटल क्लियर कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये u को छोड़िए और v को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर v को छोड़िए और u को डिफ्रेंशिएट करिए, बीच में प्लस होगा, ये 6 नंबर में यदि आपका दे दिया जाए y बराबर u बाई भी, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स माइनस भी डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर, ये हो गया आपका 6 नंबर ये फार्मूला। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फार्मूला 7 नंबर, 7 और फार्मूला है y इक्वल टू u टू द पावर n, u पर पावर n, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा n u n माइनस 1 और ये डी यू बाई डी एक्स, ये आपका फार्मूला है। इस चीज को ही अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, पहले 7 का 7 फार्मूला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, तब हम नेक्स्ट फार्मूला का बात करेंगे। तो 7 का 7 फार्मूला हम लोग समझेंगे किस तरह से, उसको समझते हैं अब हम लोग। उसके बाद है ये फार्मूला समझे हुए हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी समझे हुए हैं, इसी पर तो टोटल बना लिए, सी रहेगा कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, क्लियर है। ये प्लस वाला भी आपको हम समझा दिए, तो इतना फार्मूला तो आपको क्लियर है। अब रही बात उसके आगे का फार्मूला का बात करते हैं, तो ये इनटू वाला क्लियर करना है, उसके बाद हमको डिवाइडेड बाय क्लियर करना है, उसके बाद हमको ये क्लियर करना है। तो कुछ और फार्मूला लिख ही लेते हैं 8 नंबर में। चाहे स्टेप करो कि पहले इस पर कर ही लेते हैं। 5 नंबर में एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 और ये एक्स टू दी पावर 3 2x टू दी पावर 3 प्लस 1, ये आपसे पूछ दे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, यही आपसे डिफ्रेंशिएशन मांग रहा है कि इसका क्या होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये है y, ये है u, ये है v, बीच में इंटू, ये है u की जगह पर, ये है v की जगह पर, मिला लीजिए, ये है y, ये भी है y, ये है u, ये है u की जगह पर कितना x टू दी पावर 4, फिर ये है v, तो v की जगह पर कितना है 2x पर पावर 3 प्लस 1 ब्रैकेट में, बोलता है डिफ्रेंशिएट करिए। तो क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो पहले हम क्या किए u को छोड़ दिए, u जो है उसको टच भी नहीं किया, तो u को टच नहीं करेंगे, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, लेकिन v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dv बाई dx, तो जैसे v को करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और x टू दी पावर 1 घट जाएगा 2 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया।
फिर से समझिएगा, जैसे ही v को डिफ्रेंशिएट किए तो v में यहाँ पर क्या लिखा है 2x पर पावर 3 प्लस 1, तो 2 इसका जहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 इंटू 3 6, और उससे बोले थे x में पावर घटा देने के लिए, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, उसका बीच में क्या है प्लस, चलिए कर लिए प्लस। उसके बाद क्या है v, तो v में क्या हो जाएगा, v की जगह पर देखिए, v की जगह पर है कितना 2x पर पावर 3 प्लस 1, और उसका डिफ्रेंशिएशन किसका करना है u का, तो u कितना है x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 में जितना पावर है वहां लिख लेंगे 4 और एक घटा के लिख देंगे 3। अब इसको लिखते हैं dy बाई dx, ये हो जाएगा 6 और x टू द पावर 2 और 4 कितना 6 प्लस, ये मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 और x टू पावर 3 और 3 कितना 6, और ये ब्रैकेट में हो गया आपका 4x टू द पावर 3, ये हो गया आंसर। अब हमको मन है चेक करने का कि क्या मेरा ये सही है कि गलत है, ये भी हमको मन है चेक करने का फार्मूला सही है कि गलत है। तो देखिए हम यहाँ तक तो फार्मूला उतार दिए, इसको जरा देखिएगा, उम्मीद है इसे मिटा उतार लिए होंगे आप लोग। देखिए अगर जो इसी को हम नियम से बनाएंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 2x पर पावर 3 प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 और 2 रहेगा, और ये 4 और 3 कितना 7 पावर हो जाएगा, 4 पावर और 3 पावर 7, और ये ब्रैकेट में टूटा तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स टू द पावर 4, यही इसका क्या है आंसर है। इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से dy बाई डी क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ नहीं रहेगा, dy बाई डी एक्स 6 और 8 कितना 14 एक्स टू द पावर 6, देख लीजिए यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो सिर्फ 8 और 6 कितना 14 एक्स पावर 6 प्लस 4 एक्स टू द पावर 3, यही आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं, मिलाइएगा जरा ध्यान से, तो जैसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, और ये पावर घट जाएगा 6, और ये 4 एक्स टू द पावर 3, ये आंसर मिला के देखिए तो सेम है कि नहीं। इससे ये पता लग गया कि मेरा ये फार्मूला सही है। ध्यान से फार्मूला को देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फार्मूला का, इस फार्मूला में हम लोग कैसे काम करेंगे देखिएगा। देखिए डिवाइडेड बाय में हम लोग कैसे करेंगे, मान लिया जाए यही क्वेश्चन है इस फार्मूला से रिलेटेड, y इक्वल टू यू बाई वी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 या 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। चलिए यही क्वेश्चन है, मतलब क्लियर है कि ये किसके जगह पर है u के जगह पर, और ये किसके जगह पर है v के जगह पर, मतलब हम लोग को ये फार्मूला आ गया u बाई v। तो पहले क्या करते थे, u को छोड़ करके v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई डी एक्स, u को छोड़ देते हैं, u है ऊपर वाला u है, ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, तो 2x पर पावर 3 प्लस 1 छोड़ दिए, उसका डिफरेंशिएट किसको करना है, तो v को, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 4x टू द पावर 3, 4x टू द पावर 3, उसके बाद बीच में क्या है माइनस, चलिए कर दिए बीच में माइनस। अब v को छोड़ देना है, तो चलिए ये u बाई v, तो v को छोड़ देना है x टू द पावर 4, अब u को डिफरेंशिएट करना है, तो u का कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 कितना 6 एक्स टू द पावर 2, देख लीजिए कैसे 2 इंटू 3 6, और एक पावर घट गया 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टेंशन मत लीजिएगा, डिवाइडेड बाय v पर होल स्क्वायर, तो यहाँ v कितना है एक्स टू द पावर 4, तो एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ करते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद है dy बाई डी एक्स 4 इंटू 2 8 8 4 इंटू 2 8 एक्स टू दी पावर 3 कितना 6 प्लस 4 एक्स टू दी पावर 3 माइनस
एक्स टू द पावर 4 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 6 एक्स टू द पावर, ये 4 हुआ ये 2 हुआ, कितना हो गया 6 हो गया, और ये डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर, ये 4 इंटू 2 8। फिर से समझ लीजिए, ये 2 है और ये 4 है, 4 इंटू 2 8, और ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 3 3 6। अब जरा देखिए यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 एक्स टू द पावर 6 प्लस 4 एक्स टू द पावर 3 और ये एक्स टू द पावर 8। यहाँ से एक्स टू द पावर 3 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 4 और ये एक्स टू द पावर 8। 3 में से यहाँ 3 कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 4 और ये एक्स टू द पावर 5। ये आंसर अस्थिर से फार्मूला से मिला मिला के देखते रहिएगा कि किस तरह से ये बनता है। अब हमको बताना है वो, उसके बारे में एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन है, मान लिया जाए y इक्वल टू 2x पर पावर 3 और 3x प्लस 1 या 3x स्क्वायर, ये मान लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 3x टू द पावर 3 या इसको ले लेते हैं इस तरह से पावर 6। अब जरा समझिएगा यहाँ से कि आखिर होगा कैसे। ये सबसे पहले ये करना है, उसके बाद फिर ये करना है। ये कितना है u है, तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे को दिक्कत हो सकता है, तो अगर इसको पूरा क्लियर करेंगे तो समय बहुत ज्यादा जाएगा। तो हम इसको प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं क्लियर होगा तो धीरे धीरे जब और डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो ये खुद ब खुद कुछ दिन के बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं 1-2 क्वेश्चन बना करके, टेंशन नहीं लेना है। ये है कितना है, पूरा u इसको हम माने हैं, पूरा इसको हम u माने हैं। तो u कितना है, u पर पावर n, तो n पहले, तो 6 पहले, उसके बाद फिर u लिखना है। तो u कितना है 2x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 पर पावर 6 में से 1 गया 5। अब ये देखिए, अब फिर से इसको u को केवल, अभी n हटाइए, अब सिर्फ इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको करना है तो हम साइड से करके दिखा देते हैं। y बराबर 2x टू द पावर 4 और x टू द पावर 3, पावर तो निकल गया। आप जरा ध्यान से देखिए, फिर से समझिएगा, ये 6 वाला तो 6 लिखा गया और n-1 भी लिखा गया, अब तो सिर्फ u बचा। तो u तो हम इसी को ना माने हैं, पावर छोड़ करके सिर्फ इसको u माने हैं, u लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स क्या होता है यहाँ पर 2 इंटू 4 8, बोले थे कि पावर यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोले थे x टू दी पावर 1 घटा दीजिएगा, और ये जितना पावर है यहाँ लिख करके उसमें से 1 घटा दीजिएगा। तो ये चीज मेरा फिर से डिफरेंशिएशन हो गया u का। तो यहाँ u का मान दिया हुआ, तो u को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो u को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये u वाला अंदर वाला, तो 4 इंटू ये 8 और x टू दी पावर कितना 3, और ये 3 पहले लिखेंगे तो 3 x टू दी पावर 2। ये क्लियर है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, यही यहाँ से कुछ कर सकते हैं नहीं, ये आपका आंसर हो गया। बाकी मल्टीप्लाई करके आप गुना भागा करके देखते रहिए। तो ये रियल में फार्मूला ये है। इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ध्यान से देखिएगा। और चेक भी करेंगे इस बार हम, y बराबर 2x टू दी पावर 3 प्लस 1 का पावर स्क्वायर, देखते हैं कर करके। तो dy बाई डी एक्स, पावर कितना है 2, फिर कितना 2x टू दी पावर 3 प्लस 1, 2 में से
वन चला गया तो वन बचेगा, वन लिखा नहीं जाता इसलिए वन है मतलब वन पावर है, कुछ नहीं लिखे तो वन है। फिर अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंदर फिर से देखिए u को अंदर से फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू टू 6, 3 इंटू टू 6 और एक पावर घटा दीजिए तो 2 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, वन कांस्टेंट है तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और ये 2x पर पावर 3 प्लस 1 और ये 6x टू द पावर 2 जीरो से निकला 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 x टू द पावर 2 और ये 2x टू द पावर 3 प्लस 1 तो यहां से हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के dy बाई dx ब्रैकेट तोड़िए तो ये हो जाएगा 12x टू द पावर 2, 12x टू द पावर 2 इंटू 2x पावर 3, 2x टू द पावर 3 प्लस 12x टू द पावर 2, 12x टू द पावर 2 इंटू 1 तो dy बाई dx 12 इंटू 24 x टू द पावर 2 और 3 5 प्लस 2 x टू द पावर 2 ये हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से बना करके चेक करते हैं, यही आंसर आना चाहिए। अगर जो आंसर नहीं आया तो फार्मूला गलत हो जाएगा। तो चलिए बना के चेक करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a b प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर तो हो जाएगा y बराबर 4x टू द पावर 6, 2 से 2 4 x 6 और ये 2 to 4 x टू द पावर 3, 1 से कुछ नहीं होगा प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं dy बाई dx 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24, एक पावर घटा दीजिए 5 प्लस 4 इंटू 3 12 x टू द पावर 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो dy बाई dx 24 x टू द पावर 5 प्लस 12 x टू द पावर 2 आंसर। इसको मिला के देखिए आंसर क्या है, सेम है। इसका मतलब मेरा फार्मूला क्या है, सही है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको कुछ और फार्मूला बताएंगे। देखिएगा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में प्रूफ किया जाएगा कि फार्मूला कैसे आया। मैथमेटिक्स में प्रूविंग है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जब कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में अगर जो हम उस तरह से प्रूव करना शुरू करेंगे, पता लगा फिजिक्स छोड़ करके मैथमेटिक्स के पीछे लग गए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखा दे रहे हैं। आपको जो है से कैसे आया नहीं आया आपको सिर्फ याद कर लेना है, बाकी मेरा काम है लिखवाना, हम लिखवा देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर जो फार्मूला है, फिर और कुछ फार्मूला बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला 1 नंबर y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स 2 नंबर। और अगर जो इसी में एक और बता दे, यहीं पर यदि y इक्वल टू आ जाए साइन u, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन की जगह पर कोस u और फिर du बाई डी एक्स। ये रियल मतलब क्या हुआ, अभी जो नहीं बोल रहे थे कि फिर से u को डिफरेंशिएट करना है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि फिर से u को डिफरेंशिएट करना, बस वही वाला ये क्वेश्चन आ गया। 1 नंबर में है ये। अगर जो 2 नंबर में है y इक्वल टू कोस एक्स, तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, और उसी तरह से यदि y बराबर हो जाए कोस u, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन u डी बाई डी एक्स।
अब उम्मीद करते हैं कि दो को बता दिए तो आप उसी तरह से समझने का प्रयास करिएगा, जो रहेगा वो लिख दीजिएगा। जैसे अगर जी यहाँ पर दे दिया जाए 3 नंबर में y बराबर 10x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर उसी तरह से y बराबर रहे 10u, तो डी वाई डी यू हो जाएगा डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर यू डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद उसी तरह से यदि रहेगा 4 नंबर में y बराबर कोट एक्स, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 5 नंबर में हो जाएगा y बराबर सेक एक्स, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स 10x। 6 नंबर में y बराबर रहेगा कोसेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्या हो जाएगा से। ये सब फार्मूला का हम यूज करेंगे, फार्मूला परेशान मत होइएगा, एकदम ध्यान से फार्मूला देख लीजिएगा। हमको ये फार्मूला चूंकि हमको प्रूव करना है नहीं, ये टोटल हमको प्रूव करना है किसमें, मैथमेटिक्स में आप प्रूफ हो जाएगा आपका। इसलिए जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट फार्मूला का जरूरत है। कैसे प्रूविंग होता है यदि आप कहते हैं सर हम डीपली जानना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स वाले टीचर का लेक्चर देख लीजिए, पूरा डीपली समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रूफ आता है। ध्यान दीजिएगा, केवल जब चलेगा कैलकुलस चलेगा तभी ध्यान दीजिएगा। तो ये उम्मीद करते हैं ये फार्मूला टोटल आप देख लिए, कुछ और फार्मूला लिखवाते हैं, उसको आपको क्या करना उतार लेना है, फिर सब फार्मूला पर चर्चा भी कर लेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला है 1 नंबर में y बराबर log e टू दी पावर x, तो यह इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। अगर जो हो जाएगा 2 नंबर में log y इक्वल टू log a टू द पावर x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स log a टू e। ये e क्या है, x क्या है, log क्या है, मैथमेटिक्स में पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल केवल हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, जब जैसी मैथमेटिक्स में को महसूस हो जाएगा कि आप कर लिए हैं, तो आप बायोलॉजी वाले लोग इसको फार्मूला को e टू दी पावर u, तो dy बाई डी एक्स e टू दी पावर u du बाई डी एक्स। उसके बाद है 4 नंबर में y बराबर log e टू दी पावर u, तो dy बाई डी एक्स 1 बाई u, उसके बाद du बाई डी एक्स। 5 नंबर में y बराबर e टू दी पावर x, तो dy बाई डी एक्स e टू दी पावर x। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है मैथमेटिक्स में कि क्या ऐसा चीज है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्या ऐसा चीज है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। फार्मूला को ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिएगा एक होता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है तो चर्चा करेंगे, इसका हमको जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में। जैसे मान लिया जाए यहाँ है आपका डी यू बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स। कहने का मतलब है कि मन करेगा, इस फार्मूला लिख लिए होंगे आप, इसी को दूसरा लिख के दिखा सकते हैं।
इसी को हम चेन रूल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए वाई बाई एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते थे डी यू बाई डी एम, और ये डी एम बाई डी एक्स। ऐसा नहीं कि हम इतना लिख सकते थे, मन है तो 1 करोड़ लिखते चल जाइए। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ध्यान से देखिए, आप इसे लिख सकते हैं। अब जो करेंगे वो करने के जरूरत समझिएगा क्यों बराबर है ऐसे, फिर डीएम कट के तो वही आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये डी टी, यहाँ डी टी, डी वी डी वी, डी एम डी एम, डी एन डी एन, फिर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका यूज बहुत ज्यादा फिजिक्स में करेंगे चेन रूल में। तो टोटल फार्मूला को आप याद करिए, देखिए होता क्या है, हमको तो फार्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं, हमको कोई एग्जाम देना है नहीं। आप टोटल फार्मूला को पहले याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से ये जो फार्मूला इतना लिखवाए हैं, इससे 2-4 क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे, ताकि क्लियर हो जाए फार्मूला यूज करने का। उसके बाद समय मिलेगा मिलेगा, नहीं तो फिर जो है से, चूंकि ये बहुत बेस है तो इसको तो बताना पड़ेगा। तो फिर चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जब मौका मिल जाए। फिलहाल बेस तो पहले मजबूत कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको हम फार्मूला दिए हैं, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, फिजिक्स में क्या अप्लाई होगा, वो तो खैर आगे बात है। पहले इस फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। ओके बाय।